नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोदिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में, जहां हम साथियों सीख रहे थे मैथमेटिक्स के हलों को आसान से आसान तरीके से हल करना। साथियों, आज मैं एमपी बोर्ड के कक्षा 10 की क्लास को, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होने वाला है, सेकंड पेपर होने वाला है। सेकंड पेपर कहने का मतलब ये है दोबारा से एक मौका दिया जा रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ प्लान डिस्कस करूंगा, स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, जिसे आपको फॉलो करके अच्छे से अच्छे मार्क्स या फिर मैं बोलूँ कि ठीक ठाक मार्क्स लाए जा सकते हैं। 75 में हमें 45 मार्क्स कम से कम लेकर के आना है। तो साथियों, चलिए हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ट्राई क्या करते हैं, मैं प्लानिंग सीधा सीधा डिस्कस करता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। है हमारे पास कम टाइम, और एक तरह से देखा जाए तो काफी टाइम नहीं, लेकिन समझदार बच्चों के लिए, समझदार के लिए नहीं। अगर मैं बोलूं कि जिनसे मैथ समझ में आती है उनके लिए बहुत टाइम में आती, जिसे नहीं समझ में आती उनके लिए कम टाइम। तो साथियों, आज मैं थोड़ा सा प्लान डिस्कस करूंगा कि आपको आखिरकार करना क्या चाहिए। तो साथियों, समझते हैं, 1 से लेकर के 4 तक हमें प्लान ए पे काम करना है। मैं सीधा सीधा प्लान ए बोलता हूं इसके लिए। और प्लान ए में हमें क्या करना है कि 1 से लेकर के 4 तक हमें डिटेल से इनके हलों की प्रैक्टिस करेंगे और हमें किस प्रकार से करना चाहिए। उसमें भी बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, आपको देख करके चलना है। फर्स्ट चैप्टर में अगर मैं बोलूं कि आपको बनना क्या चाहिए, तो अभाज्य गुणनखंड करते आना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको एलसीएम निकालते आना चाहिए, इसके बाद एचसीएफ निकालते आना चाहिए। तीसरे नंबर पे एचसीएफ आना चाहिए। इसके बाद सिद्ध कीजिए √2, √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। साथियों, आपको इतने टॉपिक तो जरूर पढ़ना है। यहां पर विकल्प में पूछा गया था कि खाली स्थान में पूछा गया था √2 खाली स्थान संख्या है, तो आपको लिखना था अपरिमेय संख्या। यहां से ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। एचसीएफ में, एलसीएम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। तो साथियों, आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। हालांकि मैं एक एक चैप्टर का जो जो चीजें आपको पढ़ना है सभी के एक एक एग्जाम्पल जरूर मैं कराऊंगा, आप उनकी प्रैक्टिस करना है। साथियों, सेकंड चैप्टर अगर देखें, सेकंड चैप्टर में अगर देखें तो हमें बहुपद है, चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद है। हमें शून्य ज्ञात करते आना चाहिए। शून्य ज्ञात करें और इसके बाद हमें ज्ञात करना है बहुपद ज्ञात करते आना चाहिए। साथियों, यहां से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर देखा जाए 2.2 में पहले प्रश्न में 6 प्रश्न हैं और दूसरे प्रश्न में भी 6 प्रश्न हैं। ये 6 के 6 क्वेश्चनों को इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि हमें याद हो जाए। सीधी सी बात है कि आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब बोलोगे कि मैथ तो याद ही नहीं किया जाता है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि आप बी स्टूडेंट में आ रहे हैं तब जाकर के आपका एग्जाम रुका हुआ है, अन्यथा आपका एग्जाम रुकता नहीं। क्योंकि आपका पेपर जो डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, सभी तरह के बच्चों के लिए है। बायो वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए है और आर्ट वाले बच्चों के लिए। तो पेपर बहुत ही आसान बनाया जाता है एमपी बोर्ड के द्वारा।
और आसान पेपर बनाने का देखा जाए तो कारण है कि जिससे कि बच्चों का एग्जाम रुके नहीं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। तो साथियों, आपको मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि आप वीक स्टूडेंट में से हो, तो आप क्या करो कि अगर नहीं बन रहा है तो इनको सीधा याद कर लेना। साथियों, आगे मैं डिस्कस करता हूँ थर्ड चैप्टर में आपका क्या है, रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण आप देखेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये होता है रैखिक समीकरण। इसी के बेस पर हमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो रैखिक समीकरण हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं हमें बताना है, समांतर है, इसके बाद हमें बताना है समपाती है, साथियों इसी तरह से पूछ लिया जाता है संगत और असंगत। साथियों, इसी में आपको एक मेथड सीखनी चाहिए, विलोपन विधि। एक तो है विलोपन विधि, विलोपन विधि, और एक सीखना है प्रतिस्थापन विधि। यहां से 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जा रहा है, 4 नंबर का प्रश्न विलोपन और प्रतिस्थापन में 4 नंबर का प्रश्न, यहां से 2 नंबर का प्रश्न, यहां से भी 2 नंबर का, यहां से भी 2 नंबर का, लेकिन ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों, हमें इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, प्रतिस्थापन विधि की और विलोपन विधि की। साथियों, 4 नंबर में अगर देखा जाए, 4th चैप्टर में देखा जाए तो चैप्टर का नाम है द्विघाती समीकरण। क्या नाम है? द्विघाती समीकरण। और ये द्विघाती समीकरण आप देख सकते हैं कि इसे लिखा किस प्रकार से जाता है, तो डैश करके मैं लिख देता हूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघाती समीकरण है। और जैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं, इसे भी द्विघाती समीकरण को भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। तो द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने के 2 ही तरीके आपके अध्याय में हैं, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरे नंबर पे सूत्र विधि, सूत्र विधि। तो साथियों, 1 से 4 तक की प्लानिंग ये है। इसमें अगर देखा जाए तो इसे डायरेक्ट बोल दिया जाता है मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात करिए। साथियों, हमें ये तो प्रैक्टिस करना ही है, इनकी मैं डिटेल क्लास बनाऊंगा। प्लान ए के अंदर हमें ये पूरे के पूरे चैप्टरों को और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। एक दिन में एक चैप्टर, फिर एक दिन में ये, एक दिन में ये सब चीजें मुश्किल से 10 दिन में तो हम काफी चीजें तैयार कर लेंगे। साथियों, इसी में अगर देखा जाए हमें, तो हम देखें कि 5th से लेकर के 5th 6th 7th 8th आपको यहां से हर एक चैप्टर 5-5 अंक का है, 5 अंक का है।
5 अंक में हमें ये ध्यान रखना है कि 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन जो हैं 2-2 नंबर के एक एक प्रश्न सभी से पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आप अगर आपसे ये क्वेश्चन हल करते आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश मैं करूंगा कि इनको भी हल करने का प्रयास कराने का प्रयास करूंगा। अगर मेरे पास टाइम बचता है तो टाइम बचता है का सेंस ये है कि आपके एग्जाम से पहले अगर हो पाता है तो ठीक, नहीं तो हम कम से कम इन ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। इन ऑब्जेक्टिव में हम सीधा याद कर लेंगे 3-3 नंबर, 3 चौको 12 नंबर ये हो जाते हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से ये वाला एरिया अगर देखा जाए तो करीब करीब 20 मार्क्स यहाँ पे कवर होता है, 20 मार्क्स। अगर देखा जाए साथियों तो लास्ट के चैप्टरों को देखा जाए 12, 13 और ये 14, 12 पार्ट का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये प्लान सी है, ये प्लान बी है आपका। प्लान बी आप लोगों को समझ में आया होगा साथियों की 5 से लेकर के 8 तक में 5 टोटल 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है, जिसमें से एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं और ये 3-3 नंबर के। तो हमें क्या करना है, इनकी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना है या फिर सीधा याद कर लेना है। मैथमेटिक्स में हालांकि कुछ क्वेश्चन हल करके भी ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं, टिक किए जाते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सीधा सीधा है कि आप इससे याद कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले याद कर सकते हैं, एपी से सर्वांतर और ए भी निकाल सकते हैं, प्रथम पद निकाल सकते हैं। साथियों, अगर मैं बोलूं कि ये प्लान सी है और प्लान सी में आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, 12 चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और इस चैप्टर से हमें क्या करना है साथियों कि हमें ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर है 6 मार्क्स का, जिसमें से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 4 मार्क्स का एक प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से साथियों ये देखा जाए 13 चैप्टर तो सांख्यिकी है, सांख्यिकी तो साथियों सांख्यिकी में आपको पूछा जा रहा है बहुलक। इसके बाद अथवा में जो प्रश्न रहता है माध्य का रहता है। हमें बहुलक और माध्य तो सीखना ही है, इसके बाद माध्यक भी रहता है। तो माध्यक कभी कभार पूछता है, लेकिन हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये दोनों मेथड हमसे आनी चाहिए। इससे हालांकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। 14 चैप्टर का नाम है प्रायिकता। पूरा का कर देते हैं प्रायिकता। और प्रायिकता में आपको ये ध्यान रखना है कि 2 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव। इसके बाद ये जेड जैसे लग रहा है क्या, ऐसा लिख देते हैं, ऐसा 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो साथियों प्रायिकता भी कर लेंगे। साथियों आपको ए बी सी तीनों ही प्लान को अच्छे से समझ लेना है। एक बार नहीं तो 2 बार आप वीडियो देखें, स्क्रीनशॉट ले लें और
इसी से हम क्या कर लेंगे कि इसी से हम करीब करीब 45 से 50 मार्क्स कवर कर लेंगे। तो साथियों, मेरा ये वीडियो जहां जहां तक पहुंचता है अच्छी बात है, और जहां पर नहीं पहुंच पाता है तो आप जरूर एक बार पहुंचाने का प्रयास करिएगा, जिससे कि जो भी बच्चे हैं, क्योंकि आज का डिजिटल जमाना है जिसमें कि सभी बच्चों को ये लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्री क्लास ही आप लोग को दे रहा हूँ। आपका एग्जाम नहीं रुकना चाहिए। कुछ बच्चे हैं यहाँ से थोड़ा दूर हैं, उनके बोलने पर ही मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग की भी कुछ हेल्प हो जाएगी। साथियों, देखते हैं अब हम अगली क्लास में समझेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें बननी चाहिए और इनकी हम प्रैक्टिस किस प्रकार से करेंगे, और हमें अच्छे नंबर लाने के लिए आखिरकार क्या चीजें याद करना है, क्या चीजें हम समझ सकते हैं, ये सब प्लान किया जाएगा। हालांकि मैं इनका डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।